हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम चीज़ें करने वाले हैं जिसका टाइटल है जर्नल एंट्रीज। ऑलरेडी हमने एक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी एक वीडियो अपलोड कर लिया है, लेकिन ये जो जर्नल एंट्री है वो दो चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं। वो है जीएसटी पेड एंड सेकेंड इज़ जीएसटी अलाउड। ये दो वर्ड पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जीएसटी पेड एंड जीएसटी अलाउड। तो ऑलवेज याद रखना कि जो इनपुट जीएसटी होता है, तो इनपुट जीएसटी किस पे लगता है, तो याद रखना एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू परचेज, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड एक्सपेंसेस। तो इनपुट जीएसटी जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके साथ चिपक जाता है, परचेस के साथ चिपक जाता है, परचेस रिटर्न के साथ चिपक जाता है और एक्सपेंसेस के साथ चिपक जाता है। अब परचेज में दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। या तो आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो तो भी इनपुट लगता है, और परचेज ऑफ एनी असेट करते हो तो भी आपको इनपुट जीएसटी लगता है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखो, उसको समझो, और फिर ये वीडियो देखोगे कंप्लीटली तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फंडामेंटल चीज़ें क्या है सर? तो फंडामेंटल चीज़ें है सर कि आप इनपुट जब भी दिमाग में आए तो ध्यान रखना कि इनपुट लगता है परचेजेस पे, परचेज रिटर्न पे एंड एक्सपेंसेस पे। परचेज में सर क्या? गुड्स एंड असेट। जब भी परचेज चाहे आप गुड्स का करो या असेट्स का करो, तो आपको उसके साथ इनपुट जीएसटी ग्लू की तरह चिपक जाएगा। और हम यहाँ पे जो आज का टॉपिक है बात कर रहे हैं पेड एंड अलाउड, पेड एंड अलाउड। तो चलो अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं। और ये जो बुक है, ये बुक का नाम है टी.एस. ग्रेवाल, और ये 2021 एडिशन है क्लास 11 अकाउंटेंसी। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं। और ये पेज नंबर है 12.11, 11 नहीं बोल सकते हम, 11 बोलेंगे। सो पहला है वो है परचेज ऑफ गुड्स। जब भी आप कोई चीज़ गुड्स को परचेज करते हो तो जर्नल एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिटेड इन टर्म्स ऑफ इंट्रास्टेट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या तो कैश या तो बैंक, और अगर पेएबल है तो क्रेडिट परचेज। ये तो हमें मालूम है। इंटरस्टेट हो तो डेफिनेटली आईजीएसटी लग जाता है, और अगर इंट्रास्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाता है। ओके, चलो ये तो सर आपने बात की गुड्स की। उसी तरह सेम एसेट में भी एप्लीकेबल होता है। इसमें भी अगर इंट्रास्टेट है, स्टेट के अंदर अंदर, तो आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर इंटरस्टेट है तो आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी। अदरवाइज जर्नल एंट्री तो आप अवेयर हो। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, परचेज ऑफ असेट के साथ भी इनपुट लगेगा और परचेज ऑफ गुड्स के साथ भी इनपुट लगेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, मैंने आपको फंडामेंटल में पहले ही सिखा दिया कि जब भी परचेज रिटर्न या बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होता है उसके साथ साथ इनपुट जुड़ जाता है। तो देखिए, रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रीमाइसिस, ये हमारे लिए क्या है सर? ये हमारे लिए एक्सपेंस है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी एक्सपेंस आता है
तो इनपुट जुड़ जाता है। तो हम एंट्री करते हैं जनरली रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक, और अगर पे करना है तो पेएबल। तो देखो रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए जुड़ गया इनपुट। ओके, और अगर हम मान लेते हैं दूसरा एक एक्सपेंस ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कमीशन। ये कमीशन एक्सपेंस है, जब आप कमीशन पे करते हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस हो जाता है। तो जनरल एंट्री में क्या आता है, कमीशन पेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक या पेएबल। तो उसके साथ भी देखिए आप इनपुट जुड़ गया। क्यों इनपुट जुड़ गया, इनपुट CGST IGST क्यों जुड़ गया, क्योंकि ये सर एक्सपेंस है ना। अगर इंटरेस्ट रेट है तो IGST इनपुट IGST जुड़ जाएगा। टेलीफोन बिल, इसको ज़रा इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, इसको ज़रा इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, याद रहे कि टेलीफोन बिल हमारे लिए एक एक्सपेंस है। क्या है, एक एक्सपेंस है। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था, और प्रीवियस पेज पे भी मैं आपको ले चलता हूँ। तो चले पहले हम प्रीवियस पेज पे चले। तो यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि GST कहाँ कहाँ अलाउ नहीं होता है, वो मैंने पहले ही सिखाया था। कि तो आप ये दो एंट्रीज को देखो कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे कभी भी पेड या पेएबल पे GST एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको टेलीफोन बिल पे GST लग जाता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, इसके लिए उसके साथ जुड़ जाएगा इनपुट CGST एंड SGST इफ इट इज इंटरेस्टेड, then we will apply IGST। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसके साथ भी इनपुट जुड़ गया। ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये तो खुद ही एक एक्सपेंस बोल रहा है, तो इसके साथ भी इनपुट जुड़ गया CGST SGST और IGST इन टर्म्स ऑफ इंटरस्टेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप थोड़ा एज अ स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना। बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस जो होती है वो बैंक आपके अकाउंट से चार्ज करती है। चार्ज मतलब ये हो गया एक्सपेंस। अब एक्सपेंस हो गया तो उसके साथ जुड़ गया इनपुट। अब ये GST है तो गुड्स पे लगता है तो सर्विसेज पे भी लगता है, तो ध्यान रहे। तो बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा है इसलिए जुड़ गया इनपुट। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि मैं ऊपर एक ट्रांजैक्शन समझा देता हूँ। जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो या बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो या चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आपको उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन ऑन द अदर हैंड बैंक आपसे उसके सर्विसेज के कुछ चार्ज करती है तो उस पे GST अप्लाई हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप दिमाग में याद रख लेना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो सर हमारे लिए खर्चा है, तो उसके साथ खर्चे के साथ साथ इनपुट CGST SGST, और अगर इंटरेस्ट रेट है तो सर इनपुट IGST उसके साथ चिपक ही जाता है। ओके, अब देखिए फ्रेट एंड, अब जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है फ्रेट एंड कार्टेजेस। तो इन लोगों ने कार्टेज लिखा है, तो इसमें भी देखो ये एक्सपेंस है, इसकी वजह से उसके साथ इनपुट CGST और SGST अपने आप ही चिपक गया। और अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट है तो इनपुट IGST लग जाता है।